दोस्तों जय हिंद। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, और अब की बार मोदी सरकार। बीजेपी के पास किसी भी चुनाव में कोई चेहरा नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ मोदी के चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। हम मानते हैं कि बीजेपी में मोदी को चाहने वाले बहुत से लोग हैं और शायद उसी की वजह से अक्सर सीटें जीत जाती है। बीजेपी बहुत से चुनावों में जीत हासिल कर लेती है। लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के और खास तौर से तेल के दाम को लेकर के जनता में एक आक्रोश उपजा है, उसका नतीजा अब यह निकला है कि कहीं ना कहीं अब लोग बीजेपी से कन्नी काट रहे हैं और नरेंद्र मोदी के चेहरे को फेलियर के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि किसानों के आंदोलन ने एक तरह से झटका दे दिया। जिस तरह से पंजाब में वहां के निकाय चुनाव में, म्युनिसिपल इलेक्शन में एकदम बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। और वहीं दूसरी तरफ अब यह खबर आ रही है कि एक और जगह है जो नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है। जी हां, बनारस, काशी, वाराणसी, जिस भाषा में कह ले, बनारस में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। और कहां साफ हुआ है यह भी हम आपको बता दे रहे हैं। जो एक पढ़ा लिखा तबका माना जाता है, छात्र संघ चुनाव, और छात्र संघ चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। सारे चेहरे फेल हो गए, यानी मोदी का चेहरा भी वहां फेल हो गया और कोई काम नहीं आया। हम आपको बता देते हैं, खबर है और खबर भी ऐसी है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है वाराणसी में, बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है वहां का, और वहां जो छात्र संघ चुनाव हुए हैं वहां भाजपा एकदम साफ हो गई है, दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। और ये ऐसी खबर है जिसे गोदी मीडिया एकदम पचा गई। मतलब कि नवाला नहीं निकल रहा है, हलक से आवाज नहीं निकल रही कि अब हम बोले तो क्या बोले, कैसे बोले, कि उनके आका वाली पार्टी जो है एकदम गर्क में चली गई। उसको पूछने वाला भी कोई नहीं निकला और इतनी बुरी शर्मनाक हार हुई है कि आप पूछो ही मत। इतने में तो डूब मरना चाहिए भाजपा वालों को। अब आपको बता देते हैं कि जनसत्ता ने खबर छापी है और लिखा है कि वाराणसी काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का सुपड़ा साफ, कांग्रेस ने गाड़े झंडे। और खबर में क्या है जरा गौर करिएगा। खबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का है। ये प्रधानमंत्री का, बनारस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और मोदी के गढ़ में भाजपा की इतनी बड़ी हार हो जाए, संघ की इतनी बड़ी हार हो जाए, इससे शर्मनाक और कोई चीज नहीं है। एबीवीपी यहां पे एकदम हारी है। एबीवीपी यहां बता दें कि क्या हुआ है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को मुंह की खानी पड़ी है। जनसत्ता लिख रहा है कि एबीवीपी को मुंह की खानी पड़ी है। चुनाव में आरएसएस का छात्र संगठन एबीवीपी एक भी सीट नहीं जीत पाया। कांग्रेस से जुड़े छात्र संघ संगठन एनएसयूआई ने 8 से 6 सीटों पर जो है वो जीत दर्ज की है। इसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत कई पद शामिल हैं। छात्र संघ चुनाव में अब देखिए, अध्यक्ष का पद किसने जीता, क्योंकि उपाध्यक्ष वगैरह का तो कांग्रेस ने जीत लिया, अध्यक्ष का किसने जीता, इस पर जरा गौर करिए। अध्यक्ष पद पर समाजवादी पार्टी के सपा के विमलेश यादव ने जीत दर्ज किया है। पुस्तकालय मंत्री का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार आशीष गोस्वामी ने जीता है। एनएसयूआई के संदीप पाल ने उपाध्यक्ष और महामंत्री पद पर प्रफुल्ल पांडे ने जीत हासिल की है। बहुत बहुत मुबारकबाद हो। नौजवान हमारे देश का भविष्य हैं और यही आगे की राजनीति तय करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, भले ही वो एबीवीपी के क्यों ना हो, लेकिन जो है वो नौजवानों का स्वागत होना चाहिए। और देखिए, चुनाव में संदीप 1269 वोटों से, यानी 1269 वोटों से विजयी घोषित हुए, जबकि प्रफुल्ल 801 वोटों से विजेता घोषित किए गए। अब चूंकि ये इसलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, जैसा हमने पहले आपको बता दिया। और सुनिए मामला क्या है। बीते मंगलवार को वोटिंग हुई थी। नतीजा 25 फरवरी को घोषित कर दिए गए। चुनाव परिणाम पर एनएसयूआई पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश यादव ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एनएसयूआई की जीत छात्रों के भीतर रोजगार और शिक्षा की खराब गुणवत्ता पर गुस्से का इजहार है। यानी आप सोच सकते हैं, जिस तरह से हर चीजों के लिए कहा गया कि ये तो पिछली सरकारें जिम्मेदार है, पिछली सरकारें जिम्मेदार है, ये बताइए रोजगार देना तो मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है ना। महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, और जिस तरह से तेल के दाम बढ़ते चले गए, उस पर कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या कांग्रेस की सरकार की जिम्मेदारी होगी? नहीं, वो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि सरकार में इस वक्त वही है और सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। लेकिन गोदी मीडिया में जो बैठे चाटुकार एंकर हैं,
गांजा फूक एंकर हैं और बैठे हुए स्टूडियो में अप्सराएं हैं चमचमाती हुई, उनके जिम्मा ये नहीं है कि वो सवाल पूछ सकें अपने आकाओं से, अपने राजनीतिक आकाओं से एक भी सवाल नहीं पूछती। सवाल किससे पूछती हैं? जो अपोजिशन में बैठे लोग हैं। भाई उनकी तो सरकार ही नहीं, उनसे पूछने की जरूरत क्या है? उन्होंने जितना करना था कर दिया, जनता नाखुश थी तभी तो आज दूसरी पार्टी की सत्ता सरकार आई है, ये सोचना चाहिए। लेकिन होता क्या है, सवाल उल्टे अपोजिशन से पूछे जाते हैं। यहां तक कि आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा काफी लोकप्रिय माना जाता है भारतीय जनता पार्टी में, और मोदी के फेस पे ही लोग लड़ रहे थे चुनाव। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि नहीं, अब मोदी के चेहरे के पीछे कर दिया गया। अब क्या चेहरा आ रहा है? धार्मिक नारे, जय श्री राम के नारे को आगे लाया जा रहा है, यानी कि देवी देवताओं और प्रतीक जो चिन्ह हैं उनको आगे किया जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी में अब कोई फेस नहीं बचा। बंगाल के इलेक्शन को आप देख लीजिए, बंगाल का इलेक्शन सामने नजर आ रहा है, लेकिन वहां कोई फेस नहीं है, कैंडिडेट नहीं है। आसाम में कोई कैंडिडेट नहीं है, केरल में कोई कैंडिडेट नहीं है। क्या है? सिर्फ एक नारा, जय श्री राम, जय श्री राम और जय श्री राम। यानी राम के फेस को दिखा रहे हैं, राम के फेस को ये दिखा रहे हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है? और कुछ नहीं। क्या इन्होंने किया? बिहार में रोजगार देने की बात कही थी, उसका कोई खबर नहीं है। रोजगार के लिए छात्रों ने बाकायदा ट्रेंड कराया, मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। विरोध तो दर्ज हुए, लेकिन फिर हुआ क्या? कुछ नहीं हुए। कई जगहों पर छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई है, ऐसे बहुत से रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं जिसमें छात्रों को उठाकर सीधे जेल भेज दिया गया है। तो भाई जब युवा रोजगार मांग रहा है तो उन्हें रोजगार दीजिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव में आने से पहले ये कह रही थी कि हम सालाना हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। और नौकरियां देना तो वो दूर की बात है, रोजगार देना तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई है। यहां तक हाल हुआ कि जिनके पास रोजगार था, जिनके पास नौकरियां थी, वो भी छिन गई। क्या करें बेचारे? क्या वो सड़क पर ना उतरे? एक वैकेंसी होती नहीं कि उसका पर्चा लीक हो जाता है। कभी रिजल्ट आने में सालों लग जाते हैं, और रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होने में भी कई साल लग जाते हैं। पता चलता है कि कोर्ट से उस पर स्टे लग गया या वो वैकेंसी ही कैंसिल हो गई। तो ऐसे में बेरोजगार छात्र क्या करें? बढ़ती उम्र को रोक सकते हैं? वो नहीं रोक सकते। ऐसे में सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को होश में आना चाहिए, उसे जनता के मत को समझना चाहिए, जनता के मूड को समझना चाहिए। अब कोई भी चेहरा उसका काम नहीं आएगा। लोग अब ये समझने लगे हैं कि भाई देखिए, जाति हो, धर्म हो, कुछ नहीं होने वाला। रवीश कुमार ने तो बकायदा इस पर एक लंबा चौड़ा लेख भी लिख दिया कि भाई इन्हें नौकरी नहीं चाहिए, इन्हें मंदिर का चंदा बटोरने के लिए जो है आप इन्हें रसीद दे दो, उतने ही में खुश हो जाएंगे। अभी मोदी जॉब दो, मोदी रोजगार दो ट्रेंड हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब चुनाव के दिन आते हैं तो लोग इन सब मुद्दों को भूल जाते हैं, और क्या दिमाग में रहता है? सिर्फ जाति, धर्म, मजहब, और सभी लोग धर्म रक्षक बन जाते हैं, धर्म खतरे में पड़ जाता है। तो ऐसे में सवाल है कि भाई जब बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार, कोई उसके पास रोजगार नहीं होगा, तो सवाल है कि आखिर वो कहां जाएगा? किसकी भलाई हो रही है? किसी की नहीं। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं? अपने हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है जरूर व्यक्त करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विभाग की निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटे वाला बटन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पे आने वाले लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।